उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा समय था जब रामपुर का मतलब ही सिर्फ आजम खान हुआ करता था। करीब 40 सालों तक रामपुर में आजम खान का ऐसा जलवा और ऐसा सियासी रसूख था कि उनके एक इशारे पर लखनऊ में सरकारें अपने फैसले बदल लिया करती थी। लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि कभी सत्ता के शीर्ष पर रहने वाले आजम खान आज जेल की सलाखों के पीछे दिन काट रहे हैं। और अब उनका सबसे बड़ा सपना, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी भी प्रशासनिक कार्रवाई की जद में आकर मलबे में तब्दील होने की कगार पर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का बुलडोजर क्यों चलने वाला है और इसे लेकर यूपी की राजनीति में क्या घमासान मचा हुआ है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 2017 में जब यूपी में सत्ता बदली और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो हवा का रुख पूरी तरह बदल गया। आजम खान पर जमीन कब्जाने, भड़काऊ भाषण देने और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग जैसे करीब 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। सबसे बड़ा और गंभीर मामला उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और दोहरे पैन कार्ड बनवाने का था। इसी फर्जीवाड़े में दोषी पाए जाने पर आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई। फिलहाल बाप और बेटे दोनों को इस मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है और वे जेल में बंद हैं। अब आते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे पर। जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे वो अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि मानते हैं और जो करीब 250 एकड़ में फैला हुआ है। अब रामपुर विकास प्राधिकरण ने इस यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध घोषित कर दिया है और प्रबंधन को इन्हें हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है। प्रशासन का साफ कहना है कि 40 में से सिर्फ 2 ही भवनों का नक्शा पास कराया गया था। बाकी 38 भवन बिना स्वीकृत नक्शे के अवैध तरीके से बनाए गए हैं। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के मुताबिक यूनिवर्सिटी को नोटिस दिया गया था और पूरी कानूनी जांच के बाद ही इन 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया है। अगर 15 दिन में ये नहीं टूटते तो प्रशासन खुद बुलडोजर चला देगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पीडब्ल्यूडी ने 17 करोड़ की लागत से 3.5 किलोमीटर लंबी एक 4 लेन की सड़क बनाई थी। प्रशासन का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के गेट बंद करके इसे निजी बना लिया गया था, जिसे अब प्रशासन ने आम जनता के लिए खोल दिया है। आपको बता दें कि ये यूनिवर्सिटी रामपुर के सिंहखेड़ा इलाके में है, जो साल 2024 से पहले आरडीए के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, लेकिन अब आता है। यूनिवर्सिटी पर इस एक्शन के बाद यूपी में बयानों की बाढ़ आ गई है। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा है कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है और शिक्षा या नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। इसी बहाने अखिलेश ने आरएसएस को बिना रजिस्ट्रेशन वाला संगठन बताकर भी तंज कसा है। दूसरी तरफ ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने इस मुद्दे पर सीधा अखिलेश यादव को ही घेर लिया। वारिस पठान ने कहा कि अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना था कि अगर यह किसी यादव की यूनिवर्सिटी होती तो पूरी समाजवादी पार्टी सड़क पर उतर जाती, लेकिन मुसलमान के नाम पर है इसलिए कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, नाम से नफरत है? किस चीज से आपको नफरत है? आप रेगुलराइज कर सकते हो। दूसरी जगह समाजवादी पार्टी से मेरा सवाल है, अगर यूनिवर्सिटी का नाम यादव के नाम से होता तो अब तक आपके तमाम नेता रास्ते के ऊपर उतर गए होते इसको बचाने के लिए। आप क्यों खामोशी इख्तियार कर रहे हो? क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है, बनाने वाले का नाम आजम खान है, इसलिए आप तमाम सब ये चीज़ पे नहीं जाएंगे। अरे नाम अगर आपको तकलीफ दे रहा है नाम बदल दो, लेकिन मेरी तो अभी भी सरकार से यही मांग है कि आप किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी को बचाएं, इसको टूटने न दें, आप रेगुलराइज करें, कंपाउंडिंग करें, ताकि एक बच्चों का भविष्य सिक्योर है। क्योंकि यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सदियां बीत जाती है, वो नहीं बनती है। एक बनी हुई बनाई चीज़ को, इमारत को इस तरह से आप मत ढो, मत गिराओ, तो ही देश के लिए बेहतरी है। वहीं योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जिस यूनिवर्सिटी को सपा सरकार में बनाया गया उसमें अरबों रुपए और जमीन सरकार की लगी थी। राजभर ने कहा कि इसमें टैक्स हिंदुओं का लगा और नौकरियां आजम खान के रिश्तेदारों को मिली। उन्होंने साफ कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है, यहाँ अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलेगा ही, और उन्होंने जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत भी याद दिलाई। समाजवादी पार्टी के नेता की देन है
माननीय अखिलेश यादव जी सरकार में रहते हुए माननीय मुलायम सिंह जी अगर ज़मीन उनको दिए तो ज़मीन यूनिवर्सिटी के नाम कर देना चाहिए, चाहे वो सरकारी रही हो चाहे किसी की रही हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि भविष्य में आजम खां को फंसाने की साजिश रची और उसी के शिकार आजम खां जी हो रहे हैं। सरकार का पैसा लगा करके बनवा तो दिया यूनिवर्सिटी, लेकिन सरकारी ज़मीन पर बनवा दिया। और वो सरकारी ज़मीन अगर कागज़ में ठीक करा दिए होते, 5 साल सरकार रही अखिलेश जी की, तो आज ये नौबत नहीं आती। नेताओं की इस बयानबाजी के बीच सबसे बड़ा सवाल उन छात्र छात्राओं का है जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाली एक छात्रा ने सरकार से भावुक अपील की है कि शिक्षा के मंदिर को गिराया ना जाए, बल्कि इसे और बेहतर बनाया जाए। यहाँ पे फील्ड वर्क, लैब वर्क, इतने सारे प्लांटेशन हैं, हर प्रकार का प्लांट लगा हुआ है और वो हमने खुद ही लगाए हैं माशाल्लाह से, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। किस तरह से कार्रवाई हो रही है यूनिवर्सिटी के भविष्य पर, छात्रों के भविष्य को लेकर क्या कहेंगे? सर, इसमें अगर कार्रवाई हो रही है तो छात्रों के भविष्य पे बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि कुछ बच्चे तो डर से भी नहीं आएंगे कि मतलब ऐसा हो रहा है तो आने क्या हमारी मार्कशीट या डिग्री में ये कहीं जाने से रोको। लेकिन ये सर, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि ये इसमें सरकार और वृद्धि करे और अच्छे कोर्स लाए। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जितनी अच्छी फैकल्टीज हैं इसमें, जितने अच्छे टीचर्स हैं, और सरकार वृद्धि करे इसमें। मेरा नाम सिजरुलनिसा है। मैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की छात्रा हूँ। 2022 में मैंने एडमिशन लिया था, 2026 की मैं पास आउट हूँ, टॉपर छात्रा हूँ, और एमएससी एग्रीकल्चर में मैं एडमिशन लेने के लिए आई हूँ। कुल मिलाकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजम खान का सीधा चुनावी हस्तक्षेप भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन रामपुर और आसपास के इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं में आज भी उनके लिए एक सहानुभूति की लहर मौजूद है। समाजवादी पार्टी 2027 के यूपी चुनाव में इस अत्याचार के नैरेटिव और सहानुभूति कार्ड को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन जमीनी स्तर पर बिखरता हुआ उनका परिवार और ढहती हुई जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारें इस बात का साफ इशारा कर रही हैं कि रामपुर में अब आजम युग अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और सपा को अब यहां नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना होगा। इस पूरी कार्रवाई और नेताओं की बयानबाजी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि प्रशासन सही काम कर रहा है या फिर ये राजनीतिक बदले की भावना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जहां नेता चले चालें और वोटर करे हिसाब, हर सीट पर तगड़ी जंग, हर गली में हंगामा, कुर्सी के खेल में छुपा है बड़ा ड्रामा। कौन जीता कौन हारा, संपूर्ण विश्लेषण, सत्ता का हर तड़का सिर्फ जनसत्ता पर। चुनावी बिसात सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।